वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। हमें होटल नहीं मिल रहा है, डिसीजन होगा अभी फिलहाल कुछ नहीं आइडिया है। सर में और दर्द हो रहा है यार, पता नहीं क्यों। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. लास्ट टोल टैक्स होना चाहिए ये वाला, इसके बाद कोई टोल टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम हिमाचल पहुंच जाएंगे। हमारी डेस्टिनेशन ही यहाँ से सिर्फ 42 किलोमीटर रह गई है, तो मेरे हिसाब से तो ये लास्ट टोल होना चाहिए। बट अगर इसके बाद भी टोल होगा तो भाई बिल्कुल देंगे यार। रोड्स एकदम मक्खन रोड्स है, मक्खन, मज़ेदार रोड्स है, मज़ेदार भाई। जेपी का है, जेपी का। ओहो, वेलकम टू जेपी। 40 रुपीज़ का ये टोल है, और जेपी का टोल यहाँ पे भी है भाई। जेपी ग्रुप इधर भी है। वाह मेरे भाई वाह। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। अब यहाँ पे हमें शायद टोल टैक्स लगेगा या ग्रीन टैक्स लगेगा, वो देना होगा, और उसके बाद हम सीधा हिमाचल में एंटर कर जाएंगे। आ गए भाई हम एचपी हिमाचल प्रदेश, हम पहुँच गए। 70 रुपये का ग्रीन टैक्स लिया है इन्होंने हमसे। फास्ट टैग से पैसे नहीं कटे, तो यहाँ हमें कैश देना पड़ा 70 रुपीज़। ये हर हिमाचल की एंट्री पे है। जब हम मनाली के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी एंट्री लगती है हमारी, और मेरे ख्याल से ये शायद गाड़ी के हिसाब से लगती है कि छोटी गाड़ी है तो उस हिसाब से, और बड़ी गाड़ी है तो उस हिसाब से। तो हमारी तो भैया छोटी ही है, 5 सीटर ही है हमारी, तो हमारे 70 रुपये लगे, 70 रुपीज़। और यहाँ से पहाड़ों वाला सीन शुरू हो गया भाई। यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है, और डेस्टिनेशन रह गई है हमारी सिर्फ 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर के बाद हम अपनी मंजिल पे होंगे, पर 27 किलोमीटर भी कवर करने के लिए 50 मिनट दिखा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पे यार गाड़ी तेज़ तो चल नहीं पाती है, तो एवरेज कम ही आती है स्पीड की। तो ब्रेकर था, तो हमें 50 मिनट लगेंगे लगभग वहाँ पहुँचने में। मैं हमेशा कहता हूँ आखिरी है, आखिरी है, फिर एक और आ जाता है। ये आखिरी होना चाहिए, इसके अलावा कोई और टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। तो ये भाई पीछे कर रहे थे गाड़ी। ओके, वो पीछे कर रहे थे गाड़ी। हम ट्रक के पीछे नहीं लगे, क्योंकि ट्रक बहुत देर से लगा हुआ है, निकल ही नहीं रहा, तो हम इस गाड़ी के पीछे लगे हैं। तो यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे भाई। ये आखिरी है ना, इसके बाद तो नहीं मिलेगा टोल। 75 रुपीज़ का ये टोल है, 75 रुपये का। बट जो पहाड़ों के नज़ारे मिल रहे हैं भाई, वो तो अल्टीमेट है यार। गजब के नज़ारे मिल रहे हैं, गजब के। टाइम हो रहा है 5:55, और 12 किलोमीटर की डेस्टिनेशन रह गई है हमारी। 12 किलोमीटर बाद हम कहाँ पहुँचेंगे? हम पहुँचेंगे कसौली। अब देखते हैं कसौली में रुकेंगे या हम आगे सोलन, और थोड़ा सा आगे ही है सोलन, वहाँ जाएंगे। ये तो कसौली पहुँच के ही पता लगेगा कि अगर हमें यहाँ अच्छा होटल मिल गया तो एक दिन यहाँ रुक जाएंगे, और फिर अगले दिन या तो शिमला या सोलन बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, टंग स्लिप हो रही है मेरी। व्यू देख रहे हो भाई बाहर का, क्या गजब का व्यू आ रहा है। इसी चीज़ के लिए तो आए थे यहाँ पे। अल्टीमेट व्यूज भाई, अल्टीमेट। ये रास्ता हमें सीधा कसौली के लिए लेके जा रहा है। बड़ा सुनसान सा रास्ता है, मतलब अभी सुबह सुबह हो रही है तो हो सकता है इस वजह से हो भी, और यहाँ पे इस टाइम पे भीड़ भी नहीं है, ऐसा हमें गूगल दिखा रहा है। फिलहाल जो टेम्परेचर गाड़ी में दिखा रहा है वो 18 डिग्री सेल्सियस दिखा रही है गाड़ी हमारी। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, बट 18 डिग्री के आसपास है, 18 डिग्री। और थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे शायद टेम्परेचर और डाउन आता जाएगा। पर मज़ा बहुत आ रहा है भाई, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, खिड़की खोल रखी है, बढ़िया फील आ रहा है, बढ़िया। दिल्ली से ट्रक भी आया हुआ है घूमने के लिए, दिल्ली नंबर का। हम तो यही सोच रहे थे कि यहाँ पे गाड़ी ही थोड़ी सी ऐसी है कि गाड़ी की जगह नहीं है, बट भाई तो यहाँ तो ट्रक लेके चल रहा है। अब जब ये ट्रक निकल ही जाएगा तो फिर तो हमारी धंधा तो आराम से निकल ही जाएगी। बट अभी जगह नहीं मिल रही, जगह मिलेगी तो भाई को ओवरटेक करेंगे, नहीं तो आराम आराम से पीछे ही चलते रहेंगे। ये आ गया भाई कैंट एरिया, इसके आगे कोई गाड़ी अलाउड नहीं है, पार्किंग है ये मल्टी लेवल, यहीं पे आपको गाड़ियाँ पार्क करनी है। तब हम होटल देखने जा रहे हैं नीचे की तरफ वापस से, क्योंकि
क्या पैदल चलना तो यार थोड़ा सा भी बस की नहीं हो रहा। कह रहे हैं अब गाड़ी यहाँ खड़ी करके ना यहाँ से आप अंदर जाके होटल देख सकते हो। तो हमने सोचा कि यार पहले थोड़ा सा इसी रोड पे रिसर्च कर लें, यहाँ अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो गाड़ी खड़ी करके जाएंगे ही अंदर। फिर तो होटल वगैरह ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमें होटल नहीं मिल रहा है। वहाँ मॉल रोड पे तो हमें मना कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, एक होटल ये है, एक होटल ये रहा और एक ये है। यार बाहर हवा इतनी चल रही है ना, ठंड लग रही है, लिटरली ठंड लग रही है। मैं तो जैकेट वैकेट कुछ भी नहीं लाया, मैं तो शॉर्ट्स और लेके आया हूँ भाई। बट यहाँ शॉर्ट्स से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो जैकेट चाहिए यार। मतलब लिटरली ठंड लग रही है यार। बाहर खड़े हो गए इन्होंने तो जैकेट वैकेट पहन के सौदा तैयार कर लिया अपना। तो भाई मेरी तो हालत ख़राब हो रही है बाहर। अब तक का जो माहौल समझ में आया है यहाँ पे वो ये है कि हमने ना ओयो को फ़ोन किया था, तो ओयो वाले भाई ने तो इतना डरा दिया। होटल अवेलेबल ही नहीं है। एक रूम आपको मैं दे सकता हूँ एक होटल में, वहाँ पे ये है, फलाना है, दिखना है, 2000-2500 रुपये चार्ज है उसका। और मैंने आपके लिए बुक भी कर दिया और लिंक भी भेज दिया उसने कि आप जाओ ID लेके जमा कर दो। अब हमने ये एक होटल ये है यहाँ पे और एक इस तरफ है, 2 होटल देखे हैं। दोनों के पास रूम्स अवेलेबल हैं। दोनों का प्राइसिंग भी लगभग सेम ही आ रहा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है। इन अंकल का जो यहाँ वाले हैं, इनका ये कहना है कि अगर आप, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7, सुबह के हो रहे हैं 7, तो कह रहा है अगर अभी चेक इन करोगे तो 200-300 रुपये में फालतू लूँगा। और ये भाई कह रहे हैं अभी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे बराबर ही। इन्होंने हमें बताए हैं 1500 रुपये और इन्होंने भी हमें बताए हैं 1500 रुपये। अब नेगोशिएशन पे बात है, कितना नेगोशिएट करके क्या हम ले सकते हैं। प्लान हम ऐसा भी कर रहे हैं कि हम यहाँ से निकल जाते हैं सीधा सोलन में रुकते हैं। सोलन में रुकने के बाद एक दिन हम शिमला कर लें, एक दिन कसौली कर लें और फिर हम घर निकल जाएं। अभी क्या डिसीजन होगा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं आइडिया है। अभी ठंड लग रही थी भाई, अभी तो गाड़ी में आके बैठा हुआ है और मेरे सर में और दर्द हो रहा है यार। पता नहीं क्यों, मेरे पास नॉर्मली सर में दर्द होता नहीं है, आज पता नहीं क्यों यार सर में बहुत दर्द होता है। दवाई है आपके पास? मेरा जो अभी मन कर रहा है कि होटल लूँ और मैं सो जाऊँ। फिर एक मन कर रहा है कि यार आज भी होटल लेना है, कल फिर होटल लेना है। कल हम लेंगे शिमला जा कर के, बट क्या हम सोलन कवर कर पाएंगे एक दिन में, ये भी एक सवाल उठ रहा है मन में। तो अभी बड़े असमंजस में चल रहे हैं कि हम करें तो करें क्या। जो हमारा कसौली है ये तो हम एक दिन में कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं ना वो सारे एक साथ ही हैं पॉइंट्स। तो अगर हम यहाँ जल्दी भी आ गए, अगले दिन भी आ गए या उसके अगले दिन भी आ गए, तो भी हमारा कवर हो जाएगा। तो हम इस चीज़ से यहाँ से तो सेटिस्फाइड है। अब हम सोलन जाएं या यहाँ रुकें, इसका डिसीजन लेना है। अब हम यहाँ रुक रहे हैं या सोलन जा रहे हैं, ये तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं ख़त्म। मिलते हैं आपसे कल, सेम टाइम सेम जगह। लव यू ऑल। सस्पेंस अभी बना हुआ है भाई, अभी फाइनल नहीं किया कहाँ जा रहे हैं हम, हमें खुद नहीं पता अभी कहाँ जा रहे हैं।